हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉलेन रिएजेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में। ये तीनों जो है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये तीनों क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टॉलेन रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉलेन रिएजेंट के बारे में। टॉलेन रिएजेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। टॉलेन रिएजेंट देखिए हमारे पास क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों टॉलेन रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट क्या है, टॉलेन रिएजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। टॉलेन जो रिएजेंट है उसका फार्मूला होता है Ag होल ट्वाइस ऑफ NH3OH। Ag होल ट्वाइस ऑफ NH3OH। और इसको हम रिएक्शन में जो है शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, Ag2O लिखते हैं, Ag2O लिखते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास जो है क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। फेलिंग सॉल्यूशन जो है कोई एक पार्टिकुलर कोई कंपाउंड नहीं है, यह जो है एक तरह का मिक्सचर है। यह क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। और यह मिक्सचर किसे बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट होता है। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, बेसिक सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड। बेसिक सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस कॉपर सल्फेट। ये तो इसका फार्मूला को दिख गया। लेकिन बेसिक सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड जो क्या हमारा है, फेलिंग सॉल्यूशन बी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके बारे में हमारे पास जो है क्या दिख रहा है, देखिए इसका फार्मूला होता है, ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास जो है सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड का ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हम लोग रोसेल साल्ट भी हम इसको बोलते हैं। लेकिन रिएक्शन में हम इतना बड़ा कंपाउंड जो है ऐड नहीं करते हैं। देखिए, आपको रिएक्शन बनाने में क्या दिक्कत होगी, तो हम फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग सॉल्यूशन बी को हम जो है कंबाइनिंग फॉर्म में जो है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CuO से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसे, CuO, क्यूप्रिक एसिड जो हम जो इसको यूज करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन जो है आसानी से जो है कंप्लीट हो जाए, सबको जो है समझ में आ जाए, सारे बच्चों को समझ में दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जो है, अब हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास जो है, अब देखिए ये हमारे पास आ गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। ये भी क्या है, कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, ये भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। ये भी क्या एक तरह का मिक्सचर है जो किससे बना होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों जो है जब आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है CuSO4, सोडियम कार्बोनेट तो सबको पता है। सोडियम सिट्रेट का फार्मूला जो है, सोडियम सिट्रेट क्या होता है, देखिए सिट्रिक एसिड आप लोग पढ़े होंगे, उसी में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है एक H को रिप्लेस करके वहाँ पे सोडियम ऐड कर दिया गया है। फिर दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H को रिप्लेस किया गया है, वहाँ पे सोडियम को ऐड कर दिया गया है। फिर जो थर्ड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ से हम लोग H को हटाए हैं और वहाँ पे सोडियम जोड़ दिए हैं। तो सिट्रिक एसिड क्या हुआ है, सोडियम सिट्रेट में चेंज हो गया है। अब देखिए, अब इसका भी शॉर्टकट क्या होता है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका भी क्या होता है शॉर्टकट, CuO। यानी रिएक्शन में टॉलेन रिएजेंट को हम लोग Ag2O के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों को हम रिएक्शन में CuO के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का कोई अलग अलग फार्मूला नहीं होता, दोनों का एक ही शॉर्टकट है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया, यही आपको समझना है। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो है, हमारे पास है एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और क्या है, कीटोन हमारे पास है। ओके, ठीक है, ये तीनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको जो है टॉलेन रिएजेंट, यहाँ दिख रहा है फेलिंग सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। जो थोड़ा सा कलर इसका डिस्टर्ब हो गया है, दिख नहीं रहा होगा आपको जो है, ये क्या हमारे पास है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये
बेनेडिक्ट सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो देखिए जो टॉलेन रिएजेंट है यह जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है ये, ठीक है। टॉलेन रिएजेंट जो है एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एलिफैटिक एल्डिहाइड को और साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन पे। देखिए फेलिंग सोल्यूशन जो है एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, कीटोन को भी ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अब आगे हमारे पास जो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो सेम वही प्रॉपर्टी है फेलिंग वाला ही, ये भी जो है केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, जबकि एरोमेटिक और कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो यही आपको अपने माइंड में रखना और यही से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछता है। टॉलिन रिएजेंट एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता है, जबकि फेलिंग सोल्यूशन जो है केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करेगा ऑक्सीडाइज, कीटोन को नहीं करेगा ऑक्सीडाइज। सेम उसी तरह जो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए हमारे पास है। देखिए ये हमारे पास क्या है एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है एलिफैटिक एल्डिहाइड हमारे पास है, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड दिख रहा है। और ये हमारे पास क्या है, देखिए ये थोड़ा सा रंग हो गया है, ये हमारे पास है टॉलेन रिएजेंट। तो टॉलेन रिएजेंट में जो है आपका जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसको आएगा और एल्डिहाइड ग्रुप को जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, यानी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और हमारे साथ में क्या बच जाता है सिल्वर मिरर। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग जो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए अब हमारे पास क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखिए सॉरी ये गलत हो गया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का फार्मूला नहीं है ये, एरोमेटिक एल्डिहाइड का फार्मूला होता है PHCHO, ठीक है। ये आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब यहाँ से जो है टॉलेन का ऑक्सीजन आएगा और इससे कंबाइंड होगा और इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करके ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। यानी टॉलेन जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड को बेंजोइक करके ऑक्सीडाइज कर दिया और साथ में क्या बन गया हमारे पास सिल्वर मिरर। जब ये आप रिएक्शन कराते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन होता है बच्चों, उस रिएक्शन में क्या होता है उसके वाल पे पूरा सिल्वर जम जाता है और उसमें जब आप देखें तो उसमें आपका फेस दिखाई देगा, ठीक है। यानी एक जो है ये मिरर की तरह काम करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है सिल्वर मिरर, इसको जो है नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का आखिरी पेज। देखिए हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है फेलिंग सोल्यूशन जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड को अपना ऑक्सीजन दे करके उसको कर दिया ऑक्सीडाइज और वो बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपको साथ में क्या मिलता है रेड पीपीटी मिलता है टेस्ट ट्यूब में। लेकिन यहीं पर जो है अगर ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ये अपना ऑक्सीजन जिसको जो है नहीं देता है, इसका क्या होता है इसका जो है ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसका जो है नो ऑक्सीजन होता है। देखो ये ठीक ना, यहाँ पे कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, देखो ये हमारे पास जो है। अब सेम यही प्रोसेस आपको कहाँ देखना है एल्डिहाइड में देखना है। एल्डिहाइड जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड देखिए हमारे पास है और ये हो गया हमारे पास जो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। देखिए दोनों का फार्मूला सेम होता है, अभी पीछे बताया गया है CuO, ठीक है। तो फेलिंग जो कैरेक्टर का फेलिंग का है वही सेम इसका भी है। तो ये भी जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, रेड पीपीटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यह भी जो है किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, नो ऑक्सीडेशन, ये जो है यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है ये, ठीक है, नो ऑक्सीडेशन। अब बच गया कीटोन, तो कीटोन को टॉलेन रिएजेंट भी नहीं करता ऑक्सीडाइज, फेलिंग भी नहीं करता और बेनेडिक्ट भी नहीं करता है, तो उसकी बातें नहीं करना है। तो बस ये अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप टॉलेन
रिएजेंट ले रहे हैं तो वो केवल क्या हो रहा है, एलिफैटिक और एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर आप ले रहे हैं फेलिंग सोल्यूशन तो वो केवल एलिफैटिक को करेगा, ऑक्सीडाइज को नहीं कर पाएगा। अगर आप ले रहे हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन तो वो भी केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके।